हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द जे केमिस्ट्री। माई सेल्फ पारस अग्र। एंड आज के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट, ठीक है, कि ऑर्थो इफेक्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। ऑर्थो इफेक्ट की अगर आप बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की एसिडिटी को अफेक्ट करता है और एनिलीन्स में उनकी बेसिसिटी को अफेक्ट करता है, एनिलीन के डेरिवेटिव्स में। तो ये होता क्या है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी बढ़ जाती है और क्यों सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स में जब ऑर्थो के ऊपर ग्रुप लगा देते हो तो बेसिसिटी घट जाती है। वैसे तो एक सिंपल तरीके से बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि सर ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी बढ़ाएगा, अगर एसिडिटी बढ़ाएगा तो एसिड की एसिडिटी बढ़ाता है, ऑटोमेटिकली अगर बेस की एसिडिटी बढ़ा रहा है तो एक्चुअली उसकी बेसिसिटी को कम कर रहा है। तो ऐसे करके हम याद कर लेते हैं कि हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ा देता है और जो बेस है उसकी एसिडिटी बढ़ाएगा तो मतलब उसकी बेसिसिटी को कम कर लेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रियल रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। एंड मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री का बेस्ट कंटेंट मिलता है। वेरी शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट में भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, रिवाइज करवाए जाते हैं। डेली कुछ ना कुछ अमेजिंग आपको मिलता रहेगा। शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस, लाइव सेशंस, एवरीथिंग। तो ऑल माई कंटेंट यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल, ठीक है। एंड यूज द कोड PT Live अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। एंड इवन मेरी स्पेशल क्लासेस भी अगर आप देखते हैं तो डू वॉच माय स्पेशल क्लासेस। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम होता है, डू पार्टिसिपेट इन दैट। और अभी यूसेट अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है यूसेट, उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है आपको। बिकॉज JEE 2022 एस्पिरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पहले तो ये पता लगे कि हमें JEE 2022 के लिए प्रिपेयर करना है, ड्रॉप करना है। क्या हम उतने लेवल पे हैं कि 1 साल के ड्रॉप में कवर कर पाएंगे, इंप्रूव कर जाएंगे, ठीक है। बिकॉज कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, ड्रॉपर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो स्कैन दिस कोड और जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। बिकॉज 1000 रैंकर्स को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगा एंड 90 क्वेश्चन 3 आवर्स JEE मेन पैटर्न। एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, तो कितना चांस है कि आप 1 साल के बाद फोड़ पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ऑर्थो इफेक्ट। तो यस, आई एम टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम द विकीपीडिया। तो आप डायरेक्टली विकी पे भी जाके देख सकते हो ये सारा का सारा डेटा। तो इसलिए ये मत बोलना कि सर ये वाले नोट्स दे दो, ये विकीपीडिया से है, ठीक है। बिकॉज ठीक है, अच्छी बात पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट दे दिया। नाउ इट्स माय जॉब टू एक्सप्लेन इट। देखो, तो ऑर्थो इफेक्ट मेनली और refers mainly to the set of steric effects and some bonding interactions along with polar effects caused by various substituents which are given in the molecule altering its chemical properties and physical properties। तो ये पूरी एक लंबी सी कहानी होगी। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट में स्टेरिक फैक्टर भी काम करते हैं, पोलर जो इंटरेक्शंस हैं बॉन्ड्स की, ठीक है, वो भी काम करती है। तो मतलब फील्ड इफेक्ट भी वहाँ पे कुछ है और स्टेरिक फैक्टर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड इन जनरल जो इसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, इसको अगर आप अच्छे से कैटेगराइज करें तो बच्चों ऑर्थो इफेक्ट आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेन ऑर्थो इफेक्ट्स इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, ओके। चलिए, यहाँ क्लैरिफिकेशन नीडेड थी, वो मैं क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दूंगा अभी। पहला है ऑर्थो इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जिसको आप फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट बोलते हो, या मैक्सिमम जिसको जस्ट ऑर्थो इफेक्ट हम प्राइमरीली यूज करते हैं वर्ड ऑर्थो इफेक्ट। इसके लिए हम बोलते हैं कि बेटा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर। कि अगर बेंजोइक एसिड आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास बेंजोइक एसिड आ गया और इसके ऊपर ऑर्थो पे भी कुछ ब्रांच लगी हो सकती है, मेटा पे लगी हो सकती है, पैरा पे लगी हो सकती है। मान लीजिए मिथाइल है, मिथाइल को मैं ऑर्थो पे लगाता हूँ, एक ऑर्थो आइसोमर आ जाएगा। एक बार मिथाइल को मैंने मेटा पे लगा दिया और एक बार इसी मिथाइल को मैंने पैरा पे लगा दिया, फाइन। आपको था ऑर्थो वाला। अब चाहे ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, यहां बच्चे सोचते हैं सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है। एसिडिटी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बढ़ती है, आप डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो और बोल रहे हो एसिडिटी बढ़ रही है। यस, यही तो ऑर्थो इफेक्ट है कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विड्रॉइंग हो, ठीक है, वो एसिडिटी बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा मतलब मेटा वाले आइसोमर से भी ज्यादा होगी ऑर्थो वाले आइसोमर की, पैरा वाले आइसोमर से भी ज्यादा होगी। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। व्हाई इज दैट? बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो स्टेरिक फैक्टर है। तो वो डोनेटिंग ग्रुप था, विड्रॉइंग ग्रुप था, बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हमें तो उसके साइज को देख के परेशान है, हम तो उसके स्टेरिक फैक्टर को लेके परेशान है, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं। सेकंड जो ऑर्थो इफेक्ट आता है वो आपका एनिलीन में आता है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। कि एनिलीन में ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ आप
कोई भी ग्रुप लगा लो, तो वो बोल रहा है इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्थो इफेक्ट या SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। तो यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हमेशा थोड़ा वीक बेस होते हैं, नॉर्मल एनिलीन से भी वीक होंगी और अपने मेटापैरा आइसोमर के साथ भी वो कंपैरिजन वीक होंगी। तो ऐसे समझ लो यार, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बढ़ा दी थी ऑर्थो इफेक्ट ने, तो बेस की बेसिसिटी घटा देगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाएगा तो बेसिसिटी को घटाएगा। ऐसे आप शॉर्टकट से याद रख सकते हो, बट रीजन अलग अलग है। ओके, समझे? तो रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि विड्रॉइंग था, डोनेटिंग था, डजंट मैटर बॉस, ऑर्थो वाले एनिलीन की बेसिसिटी कम हो जाएगी उसके मेटा और पैरा आइसोमर्स के कंपैरिजन में। थर्ड वाले ऑर्थो इफेक्ट को फिर बाद में देखते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, व्हेन एनी ग्रुप is present at the ortho to carboxyl group in substituted benzoic, then the acidic character of that compound becomes at least more than the benzoic. Okay, and अब देखिए हमारे पास दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं। तो पहले आपको मैं इसका रीजन दे देता हूं कि रीजन क्या है। जब भी आप कोई एसिड लेते हैं, उसकी एसिडिटी की बात हम करते हैं। एसिडिटी कोई बहुत अच्छा एसिड है, कैसे पता लगता है? उसको कॉन्जुगेट बेस चेक करके, कॉन्जुगेट बेस उसका कितना स्टेबल है, राइट? चलिए, तो ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, COH, यस। तो यहां पे अगर ये अपना H पॉजिटिव लूज कर दे, तो यहां पे जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ये O नेगेटिव, और ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज चाहता है कि मैं इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हूं, और ये होगा भी, ठीक है, इनके बीच में रेजोनेंस होगी। तो यस, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज, पर कितना? बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये बेंजीन के साथ भी तो रेजोनेंस कर रहा है। तो ये जो कार्बोनिल है ये बेचारा बीच में है, ये बोलता है यार एक तरफ मेरे O नेगेटिव है और एक तरफ मेरे बेंजीन रिंग है। कभी मैं बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता हूं तो वो नाराज हो जाता है कि तुम मेरे साथ नहीं कर रहा रेजोनेंस, यार गलत बात है, ठीक है। और जब मैं O नेगेटिव के साथ करता हूं तो बेंजीन नाराज हो जाती है। तो बीच में जो कार्बोनिल है इट इज इन क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करना है। तो हमेशा O नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी कार्बोनिल बेंजीन के साथ खेलने में बिजी है, तो O नेगेटिव को अटेंशन नहीं मिल रही, समझे? तो हम चाहते थे कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये जितना स्टेबल हो सके उतना स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए वी नीड टू डू समथिंग कि सिर्फ ये वाली रेजोनेंस हो, बेंजीन के साथ ना हो, ताकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहे। ओके, अच्छा, आपको पता है बेंजीन वाला जो बेंजीन रिंग है वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस क्यों कर पाता है? क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, प्लेनैरिटी है उनके बीच में। द मोमेंट यू ब्रिंग सम ग्रुप इन द ऑर्थो पोजिशन, मान लीजिए यहां पर आप G नाम का ग्रुप ले आए, ठीक है, तो ये जो G ग्रुप होगा इसके अपने स्टेरिक फैक्टर की वजह से, साइज है ना, ये भी सेम प्लेन में, ये भी सेम प्लेन में, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से दिस ग्रुप विल गो आउट ऑफ द प्लेन, थोड़ा सा, पहले सेम प्लेन में था फिर हल्का सा प्लेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है, ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे हम, ठीक है। दिस ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। बेटा आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो बेंजीन के साथ सेम प्लेन में नहीं रहा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नाउ इट कांट बी इन रेजोनेंस विद बेंजीन, ठीक है, सो दैट अब ये जो कार्बोनिल है ये सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव के साथ ही रेजोनेंस कर पाएगा, ठीक है। तो जिससे इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इस कंपाउंड की एसिडिटी भी बढ़ेगी, ओके। ओनली विद O नेगेटिव, इट कांट की जगह लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं नाउ कार्बोनिल won't be in resonance with the benzene ring but only with the O negative. So this will stabilize the conjugate base. This stabilizes conjugate base and acidity of ortho substituted benzoic acid increases. Simple. तो ये रीजन था, तो समझे। अब वो डोनेटिंग ग्रुप रहा होगा, विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा, हमें उतना मतलब नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप रहा हो तो
एक्चुअली एसिडिटी में उतना कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके केस में ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी बढ़ाएगा, बट थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट इज लार्ज फॉर द नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये जब आप ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हो, नाइट्रो एक विड्रॉइंग ग्रुप है -I से भी और -M से भी, वो वैसे ही एसिडिटी बढ़ा रहा था, तो वो बोल रहा है कि मेरे तो -I और -M से भी एसिडिटी बढ़ रही थी, ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट एक्स्ट्रा लग गया तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके केस में अराउंड 20 टाइम्स एसिडिटी बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई एसिडिटी, क्योंकि सारे के सारे जो इफेक्ट थे वो सपोर्ट ही कर रहे थे, -I भी, -M भी और ऑर्थो भी, तीनों चीज़ें। नाउ फिर अगर हम बात करें हेलोबेंजीन की, मतलब हेलोबेंजोइक एसिड, तो हेलोजेंस उतने स्ट्रांगली विड्रॉइंग नहीं है, माइल्डली विड्रॉइंग है। तो वो माइल्डली विड्रॉइंग तो हैं, पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से उनका एसिडिटी 8 गुना बढ़ गया, 20 गुना नहीं बढ़ा, 20 गुना बढ़ा नाइट्रो का, जिसमें उसका -I और -M भी कंट्रीब्यूट कर रहा था एक्स्ट्रा। और अगर आप बात करें सिंपल मिथाइल या साइनो सब्स्टिट्यूएंट्स की, मिथाइल डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग के केस में ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो उल्टा काम कर रहे हैं। इसीलिए ऑर्थो इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा तो बढ़ेगा एसिडिटी, पर वो थोड़ी सी ही बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ी? 2.5 to 3 टाइम्स, उतनी नहीं बढ़ी। तो बढ़ेगी, पर कितनी गुना बढ़ेगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि डोनेटिंग ग्रुप है तो थोड़ी सी बढ़ेगी, विड्रॉइंग ग्रुप है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो इस लाइन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड मिथॉक्सीबेंजोइक में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि मिथॉक्सीबेंजोइक वाले में ऑर्थो और मेटा वालों का जो वैल्यू है दैट इज रफली सेम, नियरली आइडेंटिकल पीके वैल्यूज है। तो वो आपको एक याद रखना पड़ेगा वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल आ गया, द पीके वैल्यूज ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ठीक है। कि बेंजोइक एसिड का अपना पीके तो कितना होता है? 4.2। जब उस पर आप CH3 लगा रहे हो, ऑर्थो पे लगा रहे हो तो 3.9, मेटा पे लगाया तो 4.3, पैरा पे लगाया तो 4.4। तो देखो ऑर्थो वाले की मेटा पैरा से ज़्यादा एसिडिटी है, क्योंकि लोअर द पीके वैल्यू हायर द एसिडिटी। फ्लोरो लगाया, देखो ऑर्थो वाले की ज़्यादा है मेटा पैरा से, क्लोरो में भी ऑर्थो वाला मेटा पैरा से ज़्यादा है, ब्रोमो में ऑर्थो वाला मेटा पैरा से ज़्यादा है, ठीक है। तो मिथॉक्सी में ऑर्थो और मेटा जो है वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, ये आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा। नाइट्रो में देखो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बस ये है आपका ऑर्थो इफेक्ट पहला वाला जो बेंजोइक एसिड में काम कर रहा था। सेकंड, अब अगर हम बात करें सेकंड ऑर्थो इफेक्ट की, जो एनिलीन के केस में काम करता है। देखिए एनिलीन में जो नाइट्रोजन है दैट इज इन द प्लेन ऑफ, जो NH2 ग्रुप है वो सेम प्लेन में रहता है, सेम प्लेन में ना, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो ये मत बोल देना नहीं सर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो इसीलिए दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर है। जिस प्लेन में आपका बेंजीन रिंग है उसी प्लेन में आपका ये NH2 ग्रुप भी है, ओके, दोनों सेम प्लेन में, फाइन। अब बेसिसिटी इस पे डिपेंड करती थी कि ये लोन पेयर कितने इजीली डोनेट किया जा सकता है। लोन पेयर का होना एक बात है, हम उसको डोनेट कर पा रहे हैं क्या किसी को, उतना अच्छा बेस होगा। तो जब ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? अगेन स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कोई भी ग्रुप इस लोन पेयर को गेन कर सके या लोन पेयर किसी को शेयर किया जा सके, उसकी पॉसिबिलिटी एक तो वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली, जब ये H पॉजिटिव गेन कर लेता है, मतलब एज ए बेस काम कर लेगा ये, और ये H पॉजिटिव पे अटैक करके, ठीक है, इसने H पॉजिटिव को लोन पेयर अपना शेयर कर दिया, फाइन। तो अब ये बन गया NH3 पॉजिटिव, ओके, एंड लाइक दिस। अब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। और अब अगर मैं बोलूं कि इसके ऑर्थो में ग्रुप था, तो अब ये जो sp3 हो जाएगा, क्योंकि बेस कितना स्ट्रांग है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कितना स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट एसिड जो था इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट होगा, क्योंकि जब ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आप लगाएंगे तो ये जो sp3 नाइट्रोजन है अब ये ज़्यादा स्पेस लेगा, ये ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब सेम प्लेन में था तो उतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर इसके कॉन्जुगेट बेस को अब थोड़ी ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी जो भी sp3 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप मिलता है तो उसका मतलब क्या हुआ? दिस रिएक्शन विल बी लेस फेवरेबल, तो बेसिसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड SIP इफेक्ट,
मतलब स्टेरिक इनिबिशन टू प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोनेशन के लिए स्टेरिक फैक्टर उसको रोक रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। ठीक है, कि यहां पर कोई ग्रुप था तो H पॉजिटिव पे अटैक कर पाना इसका थोड़ा सा मुश्किल था, तो लोन पेयर है बट किसी को डोनेट करने में दिक्कत आ रही है, समझे? तो दिस इज द रीजन कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाओ, डोनेटिंग लगाओ, विड्रॉइंग लगाओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन थोड़ी सी कम बेसिक होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये लिखा गया है, व्हेन एनी ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो टू द NH2 ग्रुप इन द एनिलिन देन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दैट कंपाउंड बिकम्स एटलीस्ट लेस देन एनिलिन। एनिलिन से तो कम हो ही जाएगा। ओके, समझिए? मेटा पैरा वाले आइसोमर तो देखना पड़ेगा, फिर मेटा पैरा वाले आइसोमर क्या है, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, वो देखना पड़ेगा, पर एटलीस्ट एनिलिन से तो कम हो जाएगी, क्योंकि एनिलिन में हिंड्रेंस नहीं थी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले में हिंड्रेंस आ गई। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर दिए हुए, पैराटोल्विडीन, ठीक है, कि बेसिसिटी ज़्यादा है, उसका फिर मेटा है, फिर एनिलिन है, और लास्ट में ऑर्थो है, तो ऑर्थो वाले की एनिलिन से भी कम होगी। देन एनिलिन, उसका मेटा नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिसिटी को उल्टा घटाएगा, फिर पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो वाला सबसे पीछे चला गया, तो ये है कि ऑर्थो वाला आपका पीछे ही रहेगा। तो ये 3 ऑर्डर है, इनको बड़े ध्यान से कर पढ़ लेना। यहाँ पर आपको पी की भी वैल्यू भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो ये हो गया SIP इफेक्ट या सेकेंड ऑर्थो इफेक्ट। देन थर्ड ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हैं, और वो भी खास करके जब एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के मेटा पे लगा हुआ है। मतलब जैसे ये CH3 है, इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसके मेटा पे क्या लगा है? नाइट्रो। ओके, तो नाइट्रो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के मेटा पे लगा हो तब क्या होता है? तो देखो, अब अगर इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है, ठीक है, होना ही था एक्चुअली, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्ट ही बना दिया है। ये जो रिएक्शन था दैट वाज कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे नाइट्रो है, और इसकी अब हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो अटैक होने के चांसेस कहाँ कहाँ है, ये हमें देखना है। देखो अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3, और NO2 आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डिसाइड कौन करता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वो बोलेगा कि मेरे ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक होना चाहिए। फाइन, ये 3 पोजीशन आ गई। ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं, तो इसके थोड़े चांसेस फिर से कम हो जाते हैं। और यहाँ पे भी अटैक होने के अच्छे चांस है, यहाँ पर भी अटैक होने के अच्छे चांस है। तो अब ऑर्थो इफेक्ट ये बोलता है कि ऐसे केस में द इनकमिंग ग्रुप प्राइमरीली गोज टू ऑर्थो ऑफ द और ऑर्थो टू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रादर देन पैरा। यहां पे जाने की बजाय यहां पे वो ज्यादा जाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेनली यहां अटैक करेगा, इस पे। कौन सी पोजीशन? जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का ऑर्थो था, वो भी लेस हिंडर्ड वाला, इस पे होता है। अब ये चीज क्या, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं मिला है कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, कि यहां पर क्यों नहीं बना, या दोनों बराबर बराबर क्यों नहीं बन गए। ठीक है, तो ये देखो ऑलमोस्ट 60% बन रहा है ये वाला, यहां पर मिडिल में अटैक हुई 28% है, और ये पहला वाला सिर्फ 9.9। तो दिस इज अनदर ऑर्थो इफेक्ट, थर्ड ऑर्थो इफेक्ट जिसको बोलते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ते। एक और एग्जांपल है, जैसे कि COH है, ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, और ये CH3 आपका, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दोनों आपस में मेटा पे लगे हुए हैं। यस, तो अब जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ लगना चाहिए? इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऑर्थो पे। तो देख लो 54% आपका यहाँ लगा हुआ है। दिस इज द थर्ड मेटा ऑर्थो इफेक्ट। ओके डन, इतना सा याद रखना है, पहले 2 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है, एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल जे केमिस्ट्री, एंड यूज द कोड PT Live व्हेनेवर यू ज्वाइन। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हो या स्पेशल क्लासेस देख रहे हो, एंड USAT में डेफिनेटली एनरोल कर लेना है। स्कैन दिस कोड टू एनरोल इन दिस एंड यूज द कोड PT Live व्हेन एनरोलिंग। और अपकमिंग बैचेस, मतलब जो स्टार्टअप तो हो ही गए हैं, तो ड्रॉपर बच्चों के लिए जो नए बैच स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी प्लस पे, क्योंकि अगर आप समय से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो यू विल बी, मतलब आप पीछे नहीं रहोगे सिलेबस में, क्योंकि फिर पता लगा 10 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन लिया, सर ऑलरेडी आधा चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर JEE 2022 विद दीज बैचेस। लीडर बैच है ड्रॉपर का, स्टार्ट्स ऑन 8 सितंबर स्टार्ट हो चुका है। द्रोना बैच हो चुका है स्टार्ट, ड्रॉपर टू टॉपर हो चुका है, और एक 15 सितंबर को भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है।
तो डू एनरोल ऑन टाइम अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो। ओके, हेलो एवरीवन, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन जो अभी हमने कवर किया। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड लाइक करना है, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से ही वी आर एबल टू ग्रो दिस। चलिए तो पहले बात करते हैं कि आप लोगों को YouTube का सेशन तो आई थिंक काफी अच्छा लगा, बट अगर आप इससे भी नेक्स्ट लेवल की लर्निंग चाहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देन आई थिंक आपको डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। बट सब्सक्रिप्शन में क्या है, 50+ टॉप एजुकेटर्स जो कंट्री के हैं, कंट्री के टॉप एजुकेटर बच्चों यहां पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो कि जिन टीचर्स की बुक्स आप पढ़ते हैं, इतने समय से आप उनकी बुक्स पढ़ते आए हैं, उनके बारे में सुनते आए हैं, दे आर फाइनली टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो कोटा के फाइनेस्ट टीचर्स यहां पर हैं। अब आती है बात डाउट क्लियरिंग सेशंस की। तो बेटा डाउट सबसे बड़ी एक समस्या बच्चों के साथ रहती है कि सर डाउट्स का हमारा निपटारा नहीं हो पाता, डाउट्स क्लैरिफिकेशन नहीं हमें मिलती है। तो अनअकैडमी पे बेस्ट चीज ये, एवरी 4th लेक्चर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चे अपने डाउट्स का ना फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर लेते हैं। आपको टाइप नहीं करना है, आपको फोटो क्लिक करके डाउट का वो अपलोड कर देना एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। और मान लीजिए अगर कभी क्लास में बहुत सारे डाउट्स हो गए, आपका डाउट्स में भी, या आपको लगा कि नहीं यार क्लास में नहीं, मुझे तो 4th क्लास तक का वेट नहीं करना है, मुझे अभी चाहिए इसका सॉल्यूशन, जल्दी चाहिए, तो डाउट क्लियरिंग पोर्टल भी है, वहां पर आप अपना डाउट अपलोड कर सकते हैं एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको डाउट सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज देगी। तो इट इज दैट्स अमेजिंग। अब बात आती है कि अनअकैडमी प्लस अगर आप इतना अच्छा है तो ज्वाइन करना कैसे है। देखिए ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं कि क्या सर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। यस, देखिए अब आपको अनअकैडमी का फ्री प्लान एक्टिवेट करना होता है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग ऐप है एजुकेशन में। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी होंगे, मतलब स्पेशल क्लासेस वो फ्री क्लासेस हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं और आप उनको फ्री में अटेंड कर सकते हो। और उससे आपको एक फील आता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से हमारी क्लासेस लगेंगी अगर हम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। और उन फ्री क्लासेस को में भी एंटर करने के लिए आपको पीटी कैम कोड आपको लगाना पड़ेगा। तो पीटी कैम कोड बाल को लगा लेना है वहां पे, ठीक है। तो उससे आपको फ्री पैकेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, जो फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, ठीक है। तो वो सारा आपको अनलॉक करना है पीटी कैम कोड लगा के। तो अपने दोस्तों को भी बता देना, उनके साथ भी शेयर कर देना इस इंफॉर्मेशन को। एंड वंस यू डिसाइड कि हाँ यार हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जस्ट आपने ऐप ओपन किया, वहां पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्लस लिखा आएगा, आप प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करते ही आपको चूज करना अपना गोल कि आप आईआईटी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप नीट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है। देन आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब आपको पहले बताता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन इज लाइक जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लास आप अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस आपको मिल रहे हैं, डीपीपीज आपको मिल रही हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर पा रहे हो, पुराने लेक्चर्स आप सारे रिकॉर्डेड देख सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं। तो फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमें कोई मेंटरशिप दे, ऐसा भी हमें चाहिए, है ना, कोई हमें गाइड करे थ्रू आउट, ठीक है, पुश करता रहे, देखे कि यार ये कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इस चीज़ को ऐसे इंप्रूव करो, ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो, पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करो, नेगेटिव नहीं हो जाओ, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, मोटिवेटेड रखे, एक आपका ऐसे मेंटर हो जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं शेयर कर सको और आपको एक सही सॉल्यूशन मिले आपके अकॉर्डिंग। ये ना हो कि एक रैंडम सा जनरल सा ज्ञान आपको दे दिया, ठीक है, आपकी समस्याओं का आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। टू ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, तो जब आप क्लिक करेंगे ज्वाइन, ठीक है, मतलब गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो गेट आइकॉनिक और गेट प्लस, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 1 महीने से लेकर 2 साल तक का, ठीक है। तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 56,000 का है
एंड आफ्टर यूजिंग द PTChem कोड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चेकआउट पे PTChem कोड लगा लीजिए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। 2 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं डायरेक्टली 1 लाख का है, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट PTChem कोड लगा के मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, यू कैन यूज द कोड PTChem। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अभी ज्वाइन करने का तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन प्लस, सर आज ले लूं, सर अगले महीने लूं। जितना आप डिले करोगे आपकी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। आप आज लीजिए, अगले हफ्ते लीजिए, 1 महीने के बाद लीजिए, 1 साल के बाद लीजिए, आपकी अपनी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, एंड उनको बताइए कि बॉस सब्सक्राइब कर लो हेलो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक कर देना है, शेयर कर देना सबके साथ। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बी रेगुलर इन द क्लासेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।